तो लोगों ने मुझको लेकर के श्मशान घाट जाना शुरू किया। उसी बीच में फिर प्राण पखेरु हमारे आ गए और आँखें खुली नहीं, मुलमुला रही थी। उसी बीच में क्रम में हमको लोगों ने देखा कि आँख मुलमुला रहे हैं, तो उठा करके ज़मीन पर लिटा दी को ले गए। गए। हाँ, ऐसा वहाँ के लोगों को, दर्शकों, उस दरबार की हाल में का अच्छा, वर्णन। वहाँ भी दरबार लगता था? वहाँ दरबार लगता था, दरबार में पेश हुआ हूँ। शरीर तो यहाँ थी लेकिन प्राण वहाँ। हाँ। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ऐसी मैं घटना का ज़िक्र करने जा रहा हूँ सुन कर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। क्या ज़िंदगी में ऐसी घटना घटती है? क्या मनुष्य के साथ जीवन में ऐसा होता है? बहुत सारे प्रश्न हैं और इन सारे प्रश्नों का उत्तर अभी आपको पूर्व अध्यापक हैं, इनके द्वारा आपको सुनने को मिलेगा और इनसे हम कुछ सवाल करेंगे और घटना बहुत ही दर्दनाक है। और अगर बात करें तो मनुष्य के जीवन में अगर ऐसी घटनाएँ आ जाती हैं तो मनुष्य टूट करके बिखर जाता है। तो मास्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अच्छा, आप बोलिए। हाँ, क्या क्या बोला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम पाल, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल, ग्राम सीण, कामा निवासी हूँ। अच्छा, ये थाना कौन-सा है? यह बदलापुर, अच्छा, जिला कौन-सा है? यहाँ जौनपुर है मेरा। अच्छा, तो अभी हाल में एक चर्चा हुई कि आपका जो है इन विषम परिस्थितियों में अ, इंतकाल हो गया था और जो है उस घटना का वर्णन जब हुआ हम लोगों के सामने, तो हमने सोचा कि क्यों न आपसे बात किया जाए और उस घटनाक्रम को आप विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताएँ। मैं कक्षा 5 में सन 64 में पास हुआ। उसके पहले की ये हमारी दर्दनाक अवस्था थी। उस समय मेरे माता और भाई, भाभी और एक बहन थी, ख़त्म हो गई थी। मेरे पास कोई देखने वाला हमारे परिवार को नहीं था। पिताजी थे बेचारे, बड़े गरीबी के साथ वो हमको पाल रहे थे। उसी समय मैं बीमार हुआ। 25 दिन तक लगातार मैं उपवास व्रत करता रहा और उपवास व्रत में मेरा अंतकाल हो गया। तो लोगों ने मुझको लेकर के श्मशान घाट जाना शुरू किया। उसी बीच में फिर प्राण पखेरु हमारे आ गए। इसके पश्चात 4-6 दिन उपवास फिर किया। उपवास क्रम में 81वें उपवास के में हमको हमारा अंतकाल हो गया और लोग गांव के यहाँ से लेकर के श्मशान घाट पर ले गए। श्मशान घाट पर चिता सहयोगियों द्वारा लगाए और जब वो मुखाग्नि करके शुरू किया, उसी समय मेरे शरीर में प्राण होश आई और होश आने के बाद हमको हमारे पिता ने उठा करके वहाँ लिटाए। लिटाने के बाद गांव के लोग से एक खटोला, जिसको चारपाई कहते हैं, वो ले आकर के वहाँ से ले आए और यहाँ पर वो अपनी विषम परिस्थितियों में मेरे दाल नमक रोटी जो थी वो खिलाए और खिलाने के बाद धीरे धीरे उनका भी उसी कुछ समय के बाद अंतकाल हो गया। अब मैं उस कठिन परिस्थितियों में किसी तरह जूझता रहा और हमारे शरीर की चेतना जागृत होती गई। अच्छा, मास्टर साहब, जैसे मान लीजिए जब सारे परिवार के लोग और गांव के लोग ये जाने कि आपकी जो है जीवन लीला समाप्त हो गई है और ऐसे में आपको घाट तक ले जाया गया और आपकी चिता बनाई गई, तो जब चिता पे आप लेटाए गए तो उसके कितने समय बाद आपकी आंखें खुल गई? करीब में जब चिता काफ़ी देर तक, पहले तो वो जल में स्नान करके हमको
ज़मीन पर रखे गए और चिता पर जब रखे गए तो चिता में आग अ, लगाने के पश्चात धीरे से आँखें मुलमुलाई और आँखें खुली नहीं, मुलमुला रही थी। उसी बीच में क्रम में हमको लोगों ने देखा कि आँख मुलमुला रहे हैं तो उठा करके ज़मीन पर लिटा दिए। आग लग चुकी थी। उस समय पिताजी आपके कितने खुश हुए होंगे? पिताजी उस समय खुशी भी थे, उनकी आँखें समा नहीं रही थी। आँखों में आँसू समा नहीं रहे थे। खुश तो हुए अंदर से। हुँ। अच्छा, जैसे जिस समय आपकी ज़िंदगी समाप्त हो गई थी, तो लोग कहते हैं कि आपसे कुछ सवाल-जवाब किया गया था, जाने के बाद, दुनिया छोड़ने के बाद। ऐसे इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, लोग तो नाना प्रकार की प्रक्रियाएँ करते रहे, लेकिन हम अनुभव की बात मैं कर रहा हूँ, उस अनुभव का वर्णन तो अतीव है। वहाँ उस नगरी में की बात हमको स्वप्न जैसे दिखाई देती है, आज भी दिखाई देती है। कुछ नगरी की क्या भव्य शिला थी। वहाँ हर चीज़ हमको इतना आनंद से दिखाई दिया कि जिसका हम वर्णन नहीं कर पाते आज भी। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप कुछ बताइए कि जैसे वहाँ जाने के बाद आपसे कुछ सवाल किया गया या ऐसी कोई वृतांत घटना है जिसका आप वर्णन कर सकते हैं? जैसे दरबार कोई चीज़ लगा होता है, उस दरबार में पहुँचने के बाद हाँ या नहीं का जवाब होता है, वैसे लोग आपस में कर रहे थे और ऐसा आभास हमको हुआ कि आत्मा की या प्राण की ऐसी हमको अनुभूति हुई कि लोग कह रहे हैं कि अभी इनको नंबर नहीं है या इनको नहीं बुलाया गया, ज़बरदस्ती क्यों आया? ऐसी अनुभूति है। अच्छा, ऐसा अनुभूति हो रही थी कि आपको जाना नहीं था और ज़बरदस्ती लोग जो है आपको ले गए। गए हाँ, ऐसा वहाँ के लोगों को दर्शकों उस दरबार की हाल में का अच्छा, वर्णन वहाँ भी दरबार लगता था। वहाँ दरबार लगता था, दरबार में पेश हुआ हूँ। शरीर तो यहाँ थी, लेकिन प्राण वहाँ हाज़िर है। अच्छा, अब भी ऐसे सपनों में आता है। सपनों में नहीं, वह क्रिया हमको हमेशा ट याद या टच करती है कि वह क्रिया कितनी सुंदर रही। इसका मतलब अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इसे है कि ज़िंदगी के जो कर्म होते हैं, उसी के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है। बिल्कुल, ये तो सही है कि आदमी को हर कर्म का फल मिलता है और कर्म के ही अनुसार उसको सब चीज़ें मिलती हैं। तो अच्छा एक चीज़ मास्टर साहब जी मैं एक जब से आया हूँ, अभी जब से मैं बात भी आपसे कर रहा था, तो बार-बार इस चीज़ का वर्णन करने में आपकी आँखें नम हो जा रही हैं। आप क्यों रो रहे हैं? उस कठिन परिस्थिति में ले जाना और आना आत्मा के लिए बड़ा दुखदाई था। वह सीन हमको बराबर आत्मा में मेरी घटती है। अभी भी ऐसे गूँजती रहती वैसे है। गोती रहती कि हमको अनायास कोई ताड़ना दे रहा था, इसलिए हमको दर्द आता है। तो इस तमाम उतार-चढ़ाव की ज़िंदगियों को जीते हुए आज आप जिस अवस्था पे पहुँचे हैं, अब आपके मन में क्या विचार उठता है? क्या ख़्याल आता है? ख्याल यही आता है कि सब कुछ झूठा है, पर सब कुछ झूठा है, लेकिन वह स आदि शक्ति सही है, जो आदि शक्ति करती है वही होता है। इसका मतलब है कि आदिशक्ति हर जगह कण-कण में विद्यमान है। बिल्कुल, आज हर आदमी के रोम-रोम में आदि शक्तियाँ विराजमान हैं और वह आदि शक्तियाँ जो कुछ करेंगी, वही होगा। तो लोग ये जो अफ़वाहें फैलाते हैं कि ये राम नाम का माला ये सब कुछ नहीं है, ये सब ढकोसला है, ये सब बकवास है। नहीं, राम नाम का जो बात चल रही है, राम नाम वाली बात, वह बिल्कुल सही है। राम नाम वही आदि शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता है सब। हाँ, उसका हम अनेकों रूप में, अनेकों नाम में लेते हैं।
वही राम नाम, शक्ति, शक्ति क्यों? जैसे कि हमारे परिवार के लोग और गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बताते हैं कि भैया जिंदगी जिस दिन समाप्त होगी, जिस दिन मृत लोक को आप छोड़ोगे, जब स्वर्ग लोक में जाओगे अर्थात ईश्वर के पास जाओगे, तो वहां पर आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। तो ऐसा कुछ था कि जो आपसे सवाल जवाब किया गया था? बिल्कुल सवाल जवाब वहाँ होता है और सवाल जवाब कर्मों के अनुसार वहाँ फिर से पुनर्जन्म के लिए भेजा जाता है। ये तो सही है, सत्य है। आपको ईश्वर ने जिंदगी में कितनी बार पुनर्जन्म दिया? देखिए हमको पुनर्जन्म वही बीमार थे वही जन्म दिए और मैं आज भी स्वस्थ हूँ, आज भी वैसे हूँ। इसके पहले क्या किए हैं वह हमको कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, लगभग आपकी अवस्था कितनी रही होगी? इस समय से भी उस समय हाँ। उस समय मेरी अवस्था 11 या 12 वर्ष की थी। मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था। और इस समय आपकी क्या अवस्था है? इस समय मेरी अवस्था 74 साल को हो गई है। 74 साल। हुँ। तो अब बाकी की जो ज़िंदगी है किस तरह से आप जीना चाहते हैं और अब मन में कोई अभिलाषा है कि नहीं है? मेरे मन में कोई अभिलाषा अब नहीं है। मैं शांत जीवन से अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। प्रभु जी जो भी करेंगे ठीक करेंगे, वो गलत काम नहीं करते हैं। ये मेरी मनोकामना है और शांतिपूर्वक मैं जीवन यापन करना चाहता हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में है मट साहब, मैं वही पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे दुकानों पे देखिए, मकानों में देखिए एक तस्वीर टंगी होती है कि किसी को उल्टा करके जो है लटकाया जा रहा है, किसी को सीधा लटकाया जा रहा है, किसी को जंजीर में बाँधा जा रहा है, किसी को रस्सी में बाँधा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए उस फल को याद करने से मैं यही कहता हूँ सबको कि मनुष्य कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आप जैसा करेंगे वैसा फल पाएँगे। मैं बच्चों को भी अपने समझाता हूँ, सबको समझाता हूँ गाँव देश को कि एक आदमी कर्म किया है वह वायुयान से आकाश में उड़ता है और एक उससे कम कर्म अच्छा किया जो कि अरबों-खरबों की रेलगाड़ी पर लेकर के भाग रहा है। इसके बाद निम्न कर्म करके रोडवेज की बस 50-60 लाख को लेकर चल रहा है, उससे भी जो कर्म नीचा करेगा, वह कार या मोटर कार में बैठेगा, चलेगा और उससे भी कर्म करके 2 पहिए पर चलेगा, उससे भी कर्म खराब करके साइकिल पर और पैदल चलेगा। जब बिल्कुल कर्म और खराब होगा, तो वह अपाहिज, लूल, लंगड़ एक जगह बैठा रहेगा। बहुत बड़ी बातें हैं। साहब अगर देखिए, एक बुजुर्ग की कहानी जो कि 75 वर्ष अपने जीवन को इन्होंने जी लिया है। अगर बात करें तो इनके हर बातों में ऐसा दम है और इनकी बातों में ऐसी कर्कश है, इनकी बातों में ऐसी पीड़ा है कि गौर करने योग्य बातें हैं। और इनकी बातों को सुन करके अगर हम आप अमल न कर पाए तो शायद है कि ज़िंदगी में बहुत सारी ठोकरें खाएँगे। जाते-जाते एक सवाल आपसे और करेंगे। इतने दिन आपने जो है सरकारी सेवा में अपनी जो है सेवा दी और इस बीच में आपके शारीरिक या मानसिक या पारिवारिक आघात पहुँचा या नहीं? देखिए इतनी दिन सर्विस करने के पश्चात भी परिवार से हमको जो आघात मिलता है, मिला है, वह परिवार से ही मिला है। लेकिन हम और और आघात हमको कोई न पहुँचा पाया है, ना कोई पहुँचाना भी चाहता था तो पहुँच नहीं पाया है मेरे पास। आघात लोग करते रहे, हमको कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन परिवार का आघात मेरे लिए आघात है। तो क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? इतनी घटनाएँ घट गई आपके साथ और इतनी परेशानियाँ आपने झेला, तो इसका ज़िक्र आप उन लोगों से करिए। मैंने ज़िक्र क किया लेकिन ज़िक्र सुनने वालों को अच्छी बातें नहीं अच्छी लगती हैं। उनको बुरी बातें जितना भी कहेंगे उतना वो खुशहाल होकर के सुनेंगे। लेकिन अच्छी बातें, बीती हुई बातें वो नहीं सुनना चाहते, न सुनते हैं। जैसा कि देखिए मित्रों और ये मट साहब हैं और ये अपने ज़िंदगी को इस तरह से व्यतीत किए हैं, सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। यह वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ़ एक ही उद्देश्य था
कि लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। अभी आप ज़ुबानी सुन लीजिए मास्टर साहब की कि पुनर्जन्म इनका हुआ है। और जो लोग कहते हैं कर्मों का लेखा-जोखा होता है, कर्मों का हिसाब होता है, इनकी ज़ुबानी है कि ये सही है। आपके कर्मों का लेखा-जोखा होगा, आपके कर्मों का हिसाब भी होगा, लेकिन समय का इंतज़ार कीजिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।